साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहिस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों, आज के टाइम पर यह दिखाई देता है कि अधिकांशतः लड़कियां अपने पति पर केस डालती हैं और उनका ये कहना होता है कि मेरे पति के द्वारा मुझे हैरेस किया गया है, मुझे प्रताड़ित किया गया है। इसके पीछे मेरे पति और उसके परिवार की मंशा केवल और केवल दहेज की मांग की है और जो कुछ भी मेरे माता पिता ने शादी में बढ़ चढ़ के दिया उसको इन लोगों ने हड़प कर लिया है, जिसके कारण आज हर एक परिवार में डर है कि शादी करें या ना करें। करें, लड़की गलत आ गई तो वो कोर्ट केस कर देगी, तो अल्टीमेटली कोर्ट केस हम क्यों झेलें। और कुछ तो शादी ना करने का जो है विचार बना चुके हैं और कुछ डरे हुए हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है। अरे, जिसने घुड़सवारी नहीं करी वो घुड़सवार कैसा। तो डरना क्या मेरे भाई, थोड़ी सी ट्रिक्स जो है आपको फॉलो करनी है। वो ट्रिक्स क्या है मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप जो है एक बेटर चुनाव कर सकें, एक अच्छी लड़की का चुनाव कर सकें, ताकि आपका वैवाहिक जीवन जो है बर्बाद होने से बच जाए। साथियों, फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ साथ कुछ ऐसे पैरामीटर हैं, अगर उस पर काम कर लिया जाए तो हम एक अच्छा चुनाव जो है कर सकते हैं। जैसे आज हम कोई आर्टिकल खरीदते हैं या हम कोई हाउस होल्ड आइटम खरीदते हैं या हम कार खरीदते हैं, 10 बार हम सर्वे करते हैं, 10 क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बाद संतुष्टि नहीं होती है, फिर क्वेश्चंस पूछते हैं। अल्टीमेटली एक अच्छा निष्कर्ष निकालने के बाद हम एक अच्छा प्रोडक्ट या हाउस होल्ड आइटम जो है लेके आते हैं। अब बिना जांच, इंक्वायरी या जल्दबाजी में हम एक लड़की जो है ब्याह के लिए और उसने जो है तांडव मचा दिया, तो हमारा जो बचा हुआ जीवन है उसका तो नाश करेगी, पर जो एग्जिस्टिंग जीवन है उसको भी जो है बर्बाद कर देगी। तो ये बर्बादियाँ ना हो, इसके लिए हमें करना क्या है, किन किन बातों का हमें विशेषता ध्यान में रखना है, उसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। साथियों, जब भी आप रिश्ते की जो है शुरुआत करते हैं तो हमेशा ही लड़की पक्ष की ओर से आपको लड़की का एक बायोडाटा जो है भेजा जाएगा विद फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ तो साइड में रख दो या फोटोग्राफ जो है फाड़ के फेंक दो, वो तो किसी काम कर्म की नहीं है। सबसे पहले वास्तविक चीज़ें क्या हैं उस पर काम करना है, क्योंकि चेहरा तो सुंदर है पर अगर दिल निकला काला तो क्या करोगे, ठीक है ना। तो आपको क्या बेसिक उसके बायोडाटा में जो है देखना है, उस पर क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, ये आपको जो है मैं नोट डाउन कराने वाला हूँ। अगर सब कुछ ठीक है, आंतरिक स्थितियाँ बिल्कुल अच्छी है, तो फिर सेकेंडरी इश्यूज़ है कि हम उस पर और क्या क्या विचार कर सकते हैं। ठीक है जी। देखो, जब भी उसका बायोडाटा जो है आपको मिलेगा, जैसे मेरे हाथ में एक बायोडाटा है, मैं उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है आपको बता रहा हूँ। तो उसमें लड़की जो है अपना नाम लिखेगी, उसका नाम कुछ भी हो सकता है जो उसके पेरेंट्स ने रखा है, तो उस पर तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेकंड स्टेप पर आएगा उसके फादर का नाम। तो उसके फादर के बारे में जो है आपको अब जुटानी है जानकारियाँ। तो जब भी आप लड़की से बातचीत कर रहे हो तो एक रिकॉर्डर जो है साथ में लेके बैठो, एक एक पॉइंट पर जो है आपको बातचीत करते हुए चलना है और एक एक फैक्ट को जो है कंफर्म करते हुए चलना है। पर लड़की से जब भी बात करो तो अकेले में करनी है, बट इधर उधर की बातें करने की बजाय सिस्टमेटिक आपने बातें कर ली तो हम एक बेटर चुनाव करने की स्थिति में होंगे। जैसे कि उसके पिताजी क्या काम करते हैं और वो फैमिली टाइम जो है कब कब दे पाए, उन्होंने परिवार के विकास के लिए क्या क्या स्टेप उठाए, उन्होंने संस्कारों को सस्टेन करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए, क्या वो नियमित बच्चों को मंदिर गुरुद्वारा लेके जाते हैं या नहीं जाते हैं। इस तरह की बेसिक जानकारियाँ जो है आपको जुटानी है और इन जानकारियों को जुटाने के बाद उसको तसल्ली से घर आके सुनना है, समझना है और वापस जब सेकंड बार आप मिलो तो उसके फादर से जो है बातचीत करनी है और उनसे जो है जानकारियाँ कलेक्ट करनी है कि उनका भाई वर्क ऑक्यूपेशन क्या था, परिवार को वो टाइम दे पा रहे थे नहीं दे पा रहे थे, बच्चों के संस्कार के लिए उन्होंने क्या काम करे, बच्चों को डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या काम करे। अगर फादर के बताए फैक्ट और जो उसकी लड़की है उसके बताए फैक्ट मिसमैच हो रहे हैं तो इसका मतलब दाल में तो कुछ काला है दया, ये बात समझ लेना। क्लियर है बात ये होगी। जो भी लोग आपके सामने आते हैं ये चेहरे बदल के आते हैं और धोखा देने की जो है पूरी कोशिश करते हैं और आप भी चाय बिस्कुट समोसे में बिक जाते हो। अल्टीमेटली बाद में मालूम पड़ता है कि जिस लड़की को हम घर में ले आए वो लड़की नहीं है, दैत्य है। फिर वो आप पर केस करती है और उसका वकील आपको दिन भर जो है परेशान करता रहता है। तो अल्टीमेटली हम एक बेटर चुनाव कर लेंगे तो हमें दिक्कतें वहाँ पर नहीं आनी है। अगर दोनों ही सच्चे हैं तो जो बात पिता की होगी वही बात जो है बच्ची की होगी, तो उस सारे फैक्ट्स को जो है वेरीफाई करो। हमें इस बात को वेरीफाई करना है कि जिस व्यक्ति को हम घर में लेके आ रहे हैं क्या व्यक्ति वास्तव में संस्कार युक्त है या संस्कार विहीन है। अगर हमने वो फैक्ट ही वेरीफाई नहीं करा तो फिर हमने क्या वेरीफाई करा। सिर्फ समोसा, पकौड़ी, चाय पीकर अगर आप ये फैसला कर रहे हो कि ये लड़की मेरे लिए ठीक है तो आप अपना जीवन खराब करने जा रहे हो। तो इस बात को जो है विशेषता आप ध्यान में रखें।
साथियों, यही प्रोटोकॉल जो है आपको लेना है लड़की की माँ के लिए। लड़की की माँ के बारे में भी जो है प्रश्न पूछो कि भाई लड़की से कि भाई आपकी माताजी जो है दिन भर क्या करती है, क्या वो दिन भर जो है पड़ोस में बैठती ही रहती है, या वो मंदिर जाती है, या कोई पूजा अर्चना करती है, घर में मंदिर है या नहीं है। सारे क्वेश्चन लड़की से पूछने हैं। माँ ने आपको कौन कौन से जो है पाठ सिखाए, कौन कौन से जो है आपको पुराण पढ़ाए, कौन कौन से आपको बातें जो है अच्छी सिखाई, क्या क्या आपके जीवन में जो है परिवर्तन आपकी माँ ने करें। और यही कि ये फैक्ट जो है अगले जो मीटिंग आप करोगे विद फादर, उसमें माँ से जो है कंफर्म करने हैं अकेले में। अगर फैक्ट यहाँ भी मिसमैच होंगे तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई। होगी आप लड़की ऐसी लेके आ रहे हो जिसकी माँ उसको कुछ सिखा नहीं पा रही है, उसमें संस्कार डेवलप नहीं कर पा रही है, विधि विधान क्या होते हैं, हिंदुइज्म क्या है, उसके फैक्टर डेवलप नहीं कर पा रही है, तो उसका मतलब वो लड़की संस्कार विहीन है। वो आपके घर में आपके घर का सर्वनाश कर देगी। ऐसी लड़की घर में लेके नहीं आनी है जिसको धर्म के बारे में कोई भी जानकारी नहीं हो। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ कि वर्तमान में जो है प्रभाव बढ़ रहा है कलयुग का। तो आज लोग धर्म से पिछड़ रहे हैं, आज लोग पाप कर रहे हैं, तो कम से कम एक पापन हमारे घर में आ गई तो पूरे कुल का, पूरे वंश का जो है नाश कर देगी। तो ऐसा ना हो, तो आप इस फैक्टर पर भी जो है लड़की को चेक कर लीजिए। तीसरा फैक्टर आता है उसकी एजुकेशन का। और एजुकेशन में कई फैक्टर आते हैं कि उसने एजुकेशन कैसे ली और उसके क्या क्या फैक्टर्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लड़की का टाइमिंग है घर में आने का और घर से जाने का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस फैक्ट पर भी जो है आपको वेरीफाई करना है, एक एक पॉइंट को जो है पूछना है और तसल्ली से बात हम करेंगे तो एक एक आंसर जो है निकल के आएगा। और उन्हीं फैक्ट्स को काउंटर वेरीफाई करना उसके पेरेंट्स से व अन्य भाई बहनों से। और इसके अलावा वो जो बुक्स पढ़ती है वो कौन सी बुक्स पढ़ती हैं, वो जो साहित्य पढ़ती है साहित्य कौन सा पढ़ती है, यूट्यूब अगर वो यूज़ कर रही है तो वो क्या क्या यूट्यूब पर देखना पसंद करती है। आप सिंपल क्वेरी करते चलो, आपको ओवर एक्ट नहीं करना है, ना ही ओवर एक्टिंग करनी है, और एक एक बात को रिकॉर्ड करते हुए चलो। और सारे के सारे फैक्ट्स को वेरीफाई करना है उसके भाई बहन से, इन वाले फैक्ट्स को। अगर वहाँ भी फैक्ट्स मिसमैच होंगे तो इसका मतलब वो लोग एक ड्रामा कर रहे हैं, जबकि वास्तविक में वो लड़की जो है बिल्कुल डिफर है। लड़की बोलती है कि मैंने साहित्य पढ़े, उसका भाई बोलता है कि तो दिन भर जो है लगे रहती चुड़ैल, कभी मेकअप करने में या कभी यूट्यूब के अंदर या कभी रीले बनाने में। तो उसका मतलब फैक्ट मिसमैच हो रहे हैं ना। तो इसका भी बड़ा ये कि फैमिली झूठी है, फैमिली सच्ची नहीं है, और फैमिली का एकमात्र मकसद जो है आपको ठगना है बाद में जाके। तो ये फैक्ट जो है वेरीफाई करते हुए चलो। ये लोग तो बाद में जो है एक हो जाएंगे और सारे दैत्य मिलकर आपको जो है लूट लेंगे। इससे बेटर ये कि आप इस फैक्ट पर भी जो है प्रॉपर वेरीफाई करो। फिर उसकी एजुकेशन कैसे हुई, उसने क्या पढ़ा, उसे क्या सीखा। जैसे मान लीजिए वो क्लास 10th में जो है कोई मार्क्स लिखते कि मेरे 70% मार्क्स है, वो लिखते कि भाई क्लास 12th में मेरे 80% मार्क्स है, या मेरे BA या BSc या BCom में इतने मार्क्स है। तो बुकिश नॉलेज के अनुपात में उसका प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है उसको आपको चेकआउट करना है। आप कोई एक्सपर्ट जो है विषय का साथ में लेके चलो जो बेसिक क्वेरी करे, ज़्यादा जो है अपने को जोड़ नहीं देना है, केवल बेसिक उससे क्वेरी करनी है। अगर उसको बेसिक क्लियर है, कंसेप्चुअली वो स्ट्रांग है तो वो आंसर दे पाएगी। अगर वो नहीं दे पा रही है इसका मतलब बुकिश नॉलेज है, या कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सेटिंग वेटिंग बैठा के जो है लड़की पास हो गई या नंबर ले आई। तो ऐसी लड़की शादी ना करें, इस बात को जो है विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा उसको नॉलेज किस चीज़ की है। कई लड़के लिख देती हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, कई लड़के लिख देते हैं कि हमको CRM की नॉलेज है, भगवान जाने क्या नॉलेज है। पर वो जो नॉलेज बता रही हैं वो नॉलेज वास्तव में है या नहीं है, इस पर चेकआउट कर लो। अगर नहीं है तो बकवास लड़की से अपने को जो है मैरिज नहीं करनी है। और एक बात जीवन में गांठ बांध लेना कि ये BA पास लड़कियाँ या BCom पास लड़कियाँ या अंडर ग्रेजुएट 12th पास 10th पास, इनसे मैरिज नहीं करनी है। क्योंकि शादी के प्रयोजन से आप लड़की लेके आ रहे हो ऐसा आपको लगता है, बट रियल प्रयोजन तो आपका सेक्स है। मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ। आपको वो लड़की चाहिए जो आपके माता पिता की सेवा करती रहे, उनके सरसों के तेल मिलती रहे पैरों में, और केवल घर में रोटियां बनाती रहे, और रात को जो है अपना बदन हाजिर कर दे, उससे आप सेक्स कर सको। ऐसी लड़की मतलब क्या ना। कारण क्या है कि अगर आप लड़की ब्याह के ला रहे हो और अगर आपका डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो आप पर वो केस कर देगी मेंटेनेंस का या घरेलू हिंसा का या 498 का। तो अल्टीमेटली जब आप लड़ने की फैक्टर पे आओगे तो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड रहेगा, भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो पहले कहा था मैं 10वीं पास हूँ, 12वीं पास हूँ, या BA पास हूँ, BCom पास हूँ, मैं तो किसी काम कर्म की नहीं हूँ, मैं तो किसी काम काज की नहीं हूँ, मैं क्या करूँगी। तो मुझे अच्छा खासा जो है गुजारा भत्ता दे रहा हूँ। तो अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी, हाईली क्वालिफाइड होगी, तो वहाँ पर अपने बचाव की स्थितियाँ रहेंगी। क्योंकि देखो झगड़ा हर घर में हो सकता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हों, इससे बेटर है कि हम चीज़ों को समझें, सुलझें और उसके अनुपात में जो है काम करें। यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तो कुछ लोग गाड़ी खरीदते हैं केवल एवरेज के कारण, कुछ लोग खरीदते हैं कि भाई गाड़ी सस्ती है खरीद लो। बट मेन बात है कि गाड़ी खरीदने का एक ही पैरामीटर होना चाहिए, गाड़ी की मजबूती। अगर गाड़ी मजबूत है तो बच जाओगे, अगर मजबूत नहीं है या चलती फिरती गाड़ी जो जानते हो आप सब ले ली तो टकरा गए तो अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाओगे और फोटो में जो है दीवार पर टंग जाएंगी और वही आपका एक्सपीरियंस शेयर करती रहेंगी कि भाई ये हुआ इस गाड़ी में हाल। तो लाड़ी और गाड़ी एक जैसी है,
कुल मिला के चुनाव जो है करना है आपको कि कितनी मजबूती जो है आप उसमें रखते हो और कितनी मजबूती से आप ये चाहते हो कि आप पर अगर संकट आए तो वो ही गाड़ी और लाड़ी आपका जो है बचाव कर सके। अगर वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, ज़रा सोचो, अगर वो अच्छा पढ़ी लिखी है और वो जॉब करती भी आ रही है और उसने केस ठोक दिया मेंटेनेंस का, तो आपको पास डिफेंस हो रहेगा, भाई देखो ये जॉब कर रही है, जस्ट टू टेक अ रिवेंज, इसने जॉब छोड़ दी और आप ये नाटकबाजी कर रही है। और इसके बनस्पत लड़की 10वीं पास है, BA पास है, तो क्या करोगे आप? नुकसान अपना ही होगा ना। तो इस बात का जो है विशेष ध्यान रखो। और उसके पास अदर क्वालिफिकेशंस क्या है, इस पर जो है विशेष जोर दो। कई बार ये लिखती है बायोडाटा में कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, भाई वो कॉन्फिडेंट है, या कई बार लिखती है कि वो स्मार्ट वर्कर है या हार्ड वर्कर है, या उनका ये घर के प्रति जो है ये बिहेवियर रहेगा। तो इस पर भी जो है क्वेरी करो कि ये फैक्ट लिखे कहाँ से, इसका आधार क्या है। अगर जवाब नहीं दे पा रही तो इसका मतलब घिसी पिटी बातें जो है लिख दी है बायोडाटा के अंदर। इसके अलावा आप जो प्रोफेशन करते हो, मान लीजिए आप लॉयर हो या डॉक्टर हो या जज हो या कुछ भी हो, उससे ये क्वेश्चन लिखवाओ कि वो एक लॉयर से या किसी डॉक्टर से या किसी जज से या इंजीनियर से शादी करना क्यों चाहती है। आपके बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी उसके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसका मतलब लड़की कैजुअल है या वो घबराहट के मारे शादी कर रही है या दबाव है पेरेंट्स का तो शादी कर रही है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखो। और इसके अलावा उसके अदर फैक्टर, जैसे मान लो उसकी हॉबीज़ क्या है, इस पर प्रश्न पूछो। उसके बेसिक एक्टिविटीज़ क्या है, इस पर क्वेश्चन पूछो। उसके बेसिक करिकुलम्स क्या रहे, उस पर क्वेश्चन पूछो। उसकी संगत क्या रही, उसके जो दोस्त थे स्कूल टाइम में, उस बारे में क्वेश्चन पूछो, ताकि कोई ना कोई लिंक मिल गया हमारे को तो उसके बारे में जानकारी जुटाने में और उसकी रिलायबिलिटी क्या है उस बारे में काम करने में जो है काफ़ी ईजी रहेगा। तो कुल मिला के 1 या 2 मीटिंग में जो है हमको चीज़ें तय नहीं करनी है। अगर आप तय करने जा रहे हो तो खुद ही मरोगे। कम से कम आप 4 से 5 मीटिंग लो, तसल्ली से बातचीत करो, तसल्ली से फैसला लो। और जब भी बातचीत करो तो परिवार को 3 हिस्सों में बांट दो। नंबर 1 लड़की, नंबर 2 उसके पेरेंट्स, नंबर 3 अन्य घर वाले, नंबर 4th राउंड में रीजॉइंडर्स जहाँ फैक्ट को वेरीफाई कर रहे हो, नंबर 5th आपका डिसीजन। अगर ये आपने कर लिया तो आप जीत में हो, नहीं कर पाए तो आप मरोगे। और लड़की घर में लिया है बिना फैक्ट वेरिफिकेशन के तो वो इतना बुरा असर कर देगी कि आप खुद कहोगे कि भाई हमने शादी करी क्यों, हमने अपनी लाइफ ख़राब कर ली। तो लाइफ ख़राब करने का मतलब ये नहीं कि हम शादी कर रहे हैं और लड़की घर में लिया और हम डर के रहें। ताकत और होशियारी उसी में है कि आपकी जो वाइफ है वो कैसी भी है, बट उसको आपको जो है कंट्रोल करना आता है, उसके बारे में आपको स्पेसिफिक जानकारी है। अगर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आपको स्पेसिफिक है तो चीज़ें कंट्रोल कर पाओगे। अगर जानकारी नहीं है तो आप बटन दबाते रह जाओगे और अल्टीमेटली आपको जो है इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, अल्टीमेटली नुकसान जो है आपका ही होगा। तो ये थी बहुत छोटी जानकारी सिलेक्शन पैरामीटर को लेके अगर हम एक लड़की ब्याह कर ला रहे हैं पत्नी के रूप में। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस प्रैक्टिकल मेथड को अडॉप्ट करके अगर कोई आपको बेनिफिट मिला तो अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।